राहुल साहू के स्वास्थ्य से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तेजी के साथ राहुल साहू की सेहत में सुधार नजर आ रहा है और शरीर में इन्फेक्शन का जो खतरा है वो भी अब टला है और राहुल की रिपोर्ट भी अब नॉर्मल आई है। वहीं अब बिना सपोर्ट के राहुल चलने लगा है, यानी कि आज जो शरीर के अंदर इन्फेक्शन का खतरा बना हुआ था वो भी अब टलता हुआ नजर आ रहा है और राहुल की रिपोर्ट फिलहाल नॉर्मल आई है। अब ऐसे में बिना सपोर्ट के राहुल का चलना अपने आप में बड़ी बात है और एक अच्छी खबर भी है, यानी कि तेजी के साथ राहुल साहू रिकवर करा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आप तस्वीरें देखिए, क्योंकि शुरुआत में राहुल को सपोर्ट के साथ चलना पड़ रहा था और इन्फेक्शन का खतरा भी बना हुआ था, लेकिन अब राहुल साहू की सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई हैं, जो कि इस बात की तस्दीक करती हैं कि राहुल अब जल्दी से रिकवर कर रहा है। और इससे पहले क्योंकि डॉक्टर्स का भी यह मानना था कि जिस तेजी के साथ राहुल साहू रिकवर कर रहा है, आप उससे बहुत जल्द उसको अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है, लेकिन राहुल साहू का जो हेल्थ बुलेटिन है वो भी जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि राहुल साहू के जो स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें हैं, जो रिपोर्ट है, वो सभी नॉर्मल आई हैं और अब बिना सपोर्ट के भी राहुल चलने लगा है। अब यहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा सपोर्ट डॉक्टर्स का जरूर लिया जा रहा है ताकि राहुल को किसी तरीके से परेशानी ना हो, लेकिन राहुल खुद चल रहा है। ये आप देख रहे हैं, राहुल खुद अपने पैरों के जरिए चल पा रहा है। पहले सपोर्ट लेकर के चलना पड़ रहा था, लेकिन अब फिलहाल राहुल पूरी तरीके से नॉर्मल नजर आ रहा है और खाने पीने में भी बहुत हद तक सुधार हुआ है। डॉक्टर्स का यह मानना है कि मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि जिस तेजी के साथ राहुल साहू ने रिकवरी की है, यह बड़ी बात है। और रोशन वैद हमारे संवाददाता हमारे साथ बिलासपुर से सीधे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोशन, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है, क्योंकि इसमें माना जा रहा है कि राहुल साहू जिस तेजी के साथ रिकवर कर रहा है उससे डॉक्टर्स भी हैरान में हैं। जी, पिछले 8 दिनों से लगातार राहुल साहू का जो अस्पताल में इलाज जारी है और हर दिन के साथ राहुल में इम्प्रूवमेंट भी देखी जा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि राहुल साहू की जो इन्फेक्शन की बात जो कही जा रही थी वो तरीके से वो खतरा जो है वो टल चुका है, उसके जो सारे रिपोर्ट है वो नॉर्मल आ गए हैं और यही वजह है कि राहुल साहू जो है अपने से खुद से उठ रहा है और डॉक्टरों की मदद से अब वो चलने लगा है। फिजियोथेरेपी की टीम, मेडिकल की टीम, नर्सिंग की टीम लगातार राहुल साहू का उपचार कर रही है और जो आप वीडियो देख रहे होंगे जिसमें फिजियोथेरेपी के जरिए जो उसका इलाज चल रहा है, हमारे साथ चीफ फिजियोथेरेपिस्ट विक्रम कुमार साहू जी हैं जो उसका इलाज कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से इलाज अभी राहुल साहू का फिजियो के जरिए आप लोग कर रहे हैं? जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, लास्ट 8 दिन से उनका फिजियोथेरेपी चल रही है। मेडिकल टीम में हम लोग फिजियोथेरेपी का सहारा लिए हैं, जिसके द्वारा उनका जैसे डे 1 में हम लोग जब राहुल एडमिट हुआ था उस समय देखे कि ब्रीदिंग पैटर्न उतना अच्छा नहीं था। इमीडिएटली हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी स्टार्ट किए, जिसमें उसको ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मलाइज हो सके और दूसरा है चेस्ट कॉम्प्लिकेशन ना आए, क्योंकि इन्फेक्शन के साथ साथ चेस्ट कॉम्प्लिकेशन होना बहुत स्वाभाविक रहता है इस टाइप के पेशेंट के लिए। दूसरा है, जैसे ही हमने ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव किया उसके बाद उसके पोस्चर जो लीम मूवमेंट है, जब हमने देखा कि उसका लीम का मूवमेंट बिल्कुल ही स्टिफ था, जो लोअर लीम अपर लीम है, क्योंकि वो बहुत सारे चोटें थी जिसके कारण मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा था। और दूसरा है उसकी मसल की स्ट्रेंथ, इतने लॉन्ग टाइम में कोई भी एक्टिविटी ना करने से मसल की पावर धीरे धीरे करके गिरना चालू हो जाता है। और दूसरा है इस जॉइंट्स में स्टिफनेस आना चालू हो जाती है, उसको हम लोग धीरे धीरे फिजियोथेरेपी के टेक्निक से हम लोग उनके जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन जो हम नॉर्मलाइज करते गए और मसल की स्ट्रेंथ को डे बाय डे इंक्रीज करते गए। अभी की स्थिति में वो मिनिमम सपोर्ट से वॉक कर रहा है और आज की डेट में हम लोग बैलेंस ट्रेनिंग भी दे रहे हैं उसको, जिसमें उसका नॉर्मल लाइफ स्टाइल अच्छी हो सके। ये 105 घंटे तक लगातार गड्ढे में रहा था, उसके बाद यहाँ अस्पताल में लाया गया। किस तरीके से दिक्कत थी उसके बॉडी में, उसको आप लोगों ने किस तरीके से उस पर काम किया है? देखिए, मेडिकल टीम में जो इन्फेक्शन है, मेडिकल उसको ऑलरेडी जो मेडिकल के डॉक्टर इंद्र मिश्रा मैडम ऑलरेडी उसको फाइट कर रहे थे। उसके साथ साथ ही फिजिकल फिटनेस की बात आ रही थी, जो उसके जॉइंट की स्टिफनेस और मसल पावर वो दोनों ही अच्छे नहीं थे, जिसके कारण पोस्चर उसका अच्छा जो नॉर्मल पोस्चर होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। ना पेशेंट बैठ पाता था, ना टर्निंग ले पाता था, इतने ज़्यादा स्टिफ हो गए थे उसके जॉइंट्स। तो धीरे धीरे हम पोस्चरल को मैनेज करते गए, स्टिफनेस को दूर किए और पोस्चर को मैनेज करते गए और
पहले हम उसको लॉन्ग सेटिंग में लिए, लॉन्ग सेटिंग में लेने के बाद हाई सेटिंग लिए, उसके बाद आउट ऑफ बेड किए, जिसको उसके बाद आउट ऑफ बेड करने के बाद हमने गेट ट्रेनिंग स्टार्ट किया, जिसको नॉर्मल वॉकिंग करते हैं, वो मिनिमम सपोर्ट से हम गेट ट्रेनिंग स्टार्ट किए। विक्रम जी, राहुल किस तरीके से पार्टिसिपेट आप लोग के साथ कर रहे हैं, क्योंकि बीमार था, उसके बाद आप लोगों ने इलाज किया है, वो कैसे पार्टिसिपेट आप लोग की तरफ से कर रहे हैं? जो आप बोल रहे हैं रियली इट्स ए वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमको सुनने में मिलती है कि वो सुन नहीं सकता, ऐसा सुन सकता है, ठीक है, चीज़ों को समझ सकता है, बट थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि हमारे चीज़ों को तुरंत रिस्पॉन्स इमीडिएटली नहीं कर पाता। बट हमने ये देखा कि किस तरीके से हम उसको अपनी तरीके से अपने जो टेक्निक को उसको हम ले जाकर उसकी स्टिफनेस और मसल पावर को इंक्रीज कर सकें, हम उसके साथ खेलना चालू किए। यानी फिजियोथेरेपी के टेक्निक को हम खेल पे हम उसका आगे बढ़ाते गए और उसके बाद ये स्थिति आप लेके आए। ये व्हील चेयर के माध्यम से भी आप लोगों ने अब उसका मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, उसको परिवार का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? एक्चुअली क्या है, हम एक तो इन्फेक्शन का बहुत डर था, तो हमने वहीं पर फिजियोथेरेपी सेटअप तैयार कर लिया था रूम पे ही। उसमें वेस्टिबुलर बॉल जो आप लोग देखे होंगे, बड़ा एक बॉल है, उसके द्वारा हम उसके कोऑर्डिनेशन को, स्ट्रेंथ को, मोबिलिटी को धीरे धीरे करके इंक्रीज करते गए। दूसरा है थेराबैंड का हमने सहारा लिया, जिससे उनका स्ट्रेंथ को हम और उनके कॉन्फिडेंस को हम गेन कर सकें। ये थे विक्रम साहू जी, जो लगातार जो फिजियोथेरेपी के जरिए उसका इलाज कर रहे हैं और उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट भी देखा जा रहा है। मतलब आने वाले 1 या 2 दिन के भीतर राहुल साहू को अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है, अगर उसकी स्थिति इसी तरीके से रहती है तो। जी रोशन, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा संकेत भी है, लेकिन अभी डॉक्टर्स इस पर क्या कह रहे हैं? आप जैसा कि बताया भी जा रहा है कि राहुल की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी नॉर्मल आ रही हैं, अब छुट्टी मिलने को लेकर के कुछ साफ हो रहा है कि अगर इसी तरीके से प्रोग्रेस रहता है, सुधार रहता है राहुल साहू की सेहत में, तो कब तक छुट्टी मिलने की संभावनाएं हैं? देखिए, जिस तेजी से राहुल साहू में सुधार देखा जा रहा है, डॉक्टरों को भी मानना है कि राहुल साहू की जो सेहत वो लगातार सुधरती जा रही है और इसका इलाज जो चल रहा है, 1 या 2 दिन मतलब शनिवार तक अगर हम कहें तो राहुल साहू को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है, अगर उसकी स्थिति इसी तरीके से रहती है तो। हालांकि स्पीच थेरेपी भी उनका कर रहा है, आज ईयरिंग टेस्ट भी हुई है, वो भी नॉर्मल आया है, मतलब राहुल साहू सुन सकता है, ये इस चीज़ें अभी क्लियर हुई है। शनिवार तक हमें देखना होगा कि राहुल साहू को डिस्चार्ज अस्पताल से किया जा सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रोशन इस पर जानकारी देने के लिए।